हजूर पाक सबको सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत को 5 चीजें खुसूसी तौर पे दी है। 5 चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को खुसूसी तौर पे रमजान के अंदर दी है, और आपने वादे तौर पे फरमाया जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अदा की। उनमें सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि रोजेदार की मुंह की जो बदबू है वो अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क और अंबर से भी ज्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए कि जो रोजेदार की मुंह की बदबू है ये मेदे से निकलती है असर के वक्त, तकरीबन जोर के वक्त जो रोजेदार हो सारा दिन ना खाता है ना पीता है, तो इस वजह से जो मुंह से बदबू निकलती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वो मुश्क और अंबर से भी ज्यादा महबूब तरीन है। यहां पे मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि ये जो रोजेदार की जो मुंह की बदबू है, एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारे आमाल तोले जाएंगे क़यामत वाले दिन। तो यार थोड़ा सही कर दो, हमारे आमाल को तोला जाएगा, नेकियों को भी और बदनेकियों को भी। अब जब तोला जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस आदमी की नेकियां घट जाएगी और बदनेकियां बढ़ जाएगी, मसला नेकियां कम हो जाएगी और गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, अल्लाह ताला उसकी नेकियों के अंदर मुंह की इस बदबू को कह सकते हैं, इस खुशबू को डालेगा, अल्लाह ताला इसकी बरकत से नेकियां बढ़ जाएंगी। आप ये देखें कि ये रोजेदार की कितनी अहमियत है कि मुंह से आने वाली जो बदबू है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। मुहद्दिसीन ने एक और भी बात लिखी है कि कोई आदमी भी अगर नमाज पढ़ता है तो नमाजी के साथ जन्नत का वादा है। किसका वादा है? और बुलंद आवाज से किसका वादा है? मुझे भी भाई रोजा है, इसलिए आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो इसलिए मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी है, तो इसलिए अल्लाह आपका भला करे। तो नमाजी के साथ जन्नत का वादा है। किस चीज का? ज़कात दोगे जन्नत का वादा है, सदका दोगे जन्नत का वादा है, हज करोगे जन्नत का वादा है। लेकिन रोजेदार के लिए अल्लाह के हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया अस्सौमुली व अज्ज़ा बिही, कि अल्लाह फरमाते हैं रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसका बदला मैं तुझे खुद अता करूंगा। और एक रवायत में फरमाया अस्सौमुली व अज्ज़ा बिही, कि रोजा मेरे लिए है और इसके बदले में मैं खुद जन्नत वाला ही आदमी को मिल जाता हूं। तो यहां पे मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि जो मुंह की बदबू का मसला है वो ये है कि अपना बेटा हो या बेटी हो, उसने मैले कुचैले कपड़े भी पहने हुए हो, बाल भी बिखरे हुए हो, नाक भी बह रहा हो, जिस तरह भी हो, अब दूसरे आदमी को उससे घिन आती है, नफरत आती है, यह कैसा बच्चा है, लेकिन वालिदा और वालिद को नफरत नहीं आती। वो अपने बच्चे को उठा लेता है, उसका नाक साफ करता है, उसको नहलाता है, उसको सीने से लगाता है। आप भी बच्चेदार हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आपको नफरत नहीं आएगी। अल्लाह भी इसी तरह फरमाते हो मेरे बंदो, ये मुंह से तुझे बदबू आ रही है, लेकिन जब कोई मोमिन आदमी रोजे की हालत में होगा वो इतना मुझे महबूब है, इतना मुझे महबूब है कि उसकी मुंह की बदबू भी मेरे नजदीक मुश्क और अंबर से भी ज्यादा पसंदीदा है। इसलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत को यह बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया है कि रोजेदार की मुंह की जो बदबू है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क और अंबर से भी ज्यादा महबूब है और पसंदीदा है। दूसरे नंबर पे आप सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजादार जो आदमी है उसके लिए
जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जितनी भी 18,000 किस्म है, वैसे तो अरबों खरबों के हिसाब से है। अगर इंसानों को लिया जाए जो सबसे कीमती और सबसे अफजल मखलूक है, वो अरबों के हिसाब से है, तो कीड़े मकोड़े और जंगल के दरिंदे वो पता नहीं कितने हैं, ये अल्लाह अल्लाह ही जान सकता है। तो अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजादार आदमी हो उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। और आपने आगे हद से बढ़ के इरशाद फरमाया कि यहां तक के जो समंदर की तह में मछलियां हैं वो भी रोजेदार की बख्शिश के लिए दुआ करती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का आप निजाम देखिए कि अल्लाह ने, अगर हम सुबह से शाम तक प्यासे और भूखे रहते हैं तो अल्लाह ताला हमें कितने इनामात से नवाज रहा है। और यहां पे भी मुहद्दिसीन ने एक जरा की है, बात लिखी है। उन्होंने फरमाया कि जब कोई अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाए, अल्लाह के लिए मरने वाला हो, अल्लाह के लिए जीने वाला हो, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए, तो अल्लाह ताला आसमान वाले फरिश्तों को कहता है, ओ फरिश्तों, जमीन वाले फरिश्तों को बता दो कि ये मेरा महबूब बंदा है, इससे मैं प्यार करता हूं, लिहाजा तुम भी प्यार करो। तो आसमान वाले फरिश्ते जमीन वाले फरिश्तों को कहते हैं कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है, इससे तुम भी मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह भी मोहब्बत करता है। ये अल्लाह के नेक जो वली हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, अल्लाह के महबूब तरीन बंदे गुजरे हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही थी उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल देता, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदे होते हैं, इबादत करते हैं, इबादत से अपने अल्लाह को मनाते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो इसी तरह मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि रोजादार अल्लाह को इतना महबूब होता है, रोजे की हालत में इतना महबूब होता है, चाहे पहले वो कितना ही गुनहगार हो, सियाकार हो, शर्मसार जो भी हो, लेकिन रोजे की हालत में अल्लाह को इतना महबूब होता है, इतना महबूब होता है कि अल्लाह पूरी की पूरी मखलूक के अंदर ये इरशाद फरमा देते, ऐलान कर देते हैं कि इस रोजेदार से मैं अल्लाह भी मोहब्बत करता हूं, ऐ मेरी तमाम मखलूक तुम भी इन रोजेदार से मोहब्बत करो। आप नमाज पढ़ेंगे, आपके लिए ये नहीं है, इबादत दूसरी भी है, उनका एक अपना मियार है, मकाम है, वो भी जरूरी है, लेकिन रोजेदार के लिए अल्लाह ने ये बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया। और तीसरे नंबर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी हुजूर का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फरमाया कि जन्नत हर रोज रोजादार के लिए सजाई जाती है। जिस दुनिया के लिए मैं और आप चक्रों में पड़े हुए हैं, सुबह भी दुनिया, शाम भी दुनिया, हर वक्त दुनिया ही दुनिया, अल्लाह इसको कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं मताउद दुनिया कलील, ये मता है। मता कहते हैं जिस तरह हमारा कूड़ा किरकट पड़ा हुआ हो, उसको अरबी में मता कहते हैं कि ये दुनिया मैल कुचैल है। और आज तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने दुनिया को मोहब्बत की नजर से नहीं देखा है, लेकिन जो जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस है, अल्लाह ने खुद उसको अपने हाथों से बनाया है। जितने इंसान हैं, सारे के सारे इंसानों का नीचे घर अल्लाह ने अपने अमर से बनाया है, चेहरा अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, इसलिए चेहरे का हुक्म यह है कि चेहरे के ऊपर ना किसी को मारो। ये चेहरा अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, और अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया है। और अल्लाह ताला हर रोज उस जन्नत को 5 बार देखते हैं। कितनी बार? 5 बार देखते हैं। और जन्नत खुद सवाल करती है, या अल्लाह मेरा अब हुस्न बढ़ रहा है, बहुत बढ़ चुका है, तेरे जन्नती कहां है? तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे रोजेदार बंदे सुबह से शाम तक प्यासे रहेंगे, भूखे रहेंगे, थके थकाए, तरावियों में कुरान मजीद पढ़ेंगे, सुनेंगे, थके थकाए आकर तेरे में आराम करेंगे और ज्यादा हसीन होगा।
حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی ایک حور جو ہے وہ اپنا دوپٹہ اس طرح ہوا کے اندر لہرا دے، اس طرح ہوا کے اندر سارا کا سارا زمانہ خوشبو سے معطر ہو جائے، کڑوا سمندر ہے، سارا کا سارا کڑوا، یہ میری بات نہیں ہے بھائی، اللہ کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات۔ آقا نے فرمایا کہ کڑوا سمندر ہے سارا، اس میں تھوک ڈال دے سارا میٹھا ہو جائے، مردہ مرا پڑا ہے، روح نکل چکی ہے، اس سے بات کرے وہ زندہ ہو جائے۔ یہ کیوں فرمایا کہ اس دنیا میں رہ کر اس جنت کو بھولو نا، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ تیار کیا ہوا ہے، اس میں رہ کر اس کو نہ بھول جاؤ، سود کو چھوڑ دو، زناکاری کو چھوڑ دو۔ ایک عالم سے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ حوروں کا اتنا ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر حور کو 70 لباس پر دیا ہوا ہے، 70 لباس، اور اس 70 لباس مختلف قسم کا ہے، اور ایک اور بھی بات یاد آ گئی، ہر حور کا جو قد ہے وہ 130 فٹ ہے۔ کتنا؟ 130 فٹ ہے، اور ہمارا قد بھی جنت میں جا کر 130 بن جائے گا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بھی 130 فٹ تھا، ہماری اما حوا کا علیہ السلام ان کا بھی قد 130 فٹ تھا۔ تو ہم اس صدی سے چلتے چلتے نیچے آتے 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 آج 5 فٹ پہ 3 فٹ پہ رہ گئے، 6 فٹ پہ رہ گئے، لیکن اللہ رب العالمین جنت میں وہی سب کچھ عطا کر دے گا۔ اور دنیا میں جو سب سے خوبصورت عورت گزری ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ اما حوا علیہ السلام، ہماری اما دنیا کے سب سے خوبصورت ترین عورت گزری ہے، اور ہمارے ابا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، اللہ نے ان کو بڑا حسن دیا تھا۔ تمام انسانیت اگر دیکھی جائے ایک ابے کی اولاد ہے، ایک اما کی اولاد ہے۔ آج تو ہم اختلافات کے اندر پڑ چکے، نسلی اختلاف کے اندر، زبانی اختلاف کے اندر، لسانی اختلاف کے اندر پڑ چکے، ورنہ اگر ہم دیکھیں ایک ہی والد ہے، ایک ہی والدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اتفاق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس جسم میں سے 70 لباسوں میں سے اس کا جسم نظر آئے گا، اور اس جسم میں سے اس کا دل نظر آئے گا، اور دل کے اوپر اس جنتی کا نام لکھا ہوگا، اور اس دل کے اوپر اس جنتی کی محبت جھلک رہی ہوگی۔ آج عورت خوبصورت ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کس کی محبت ہے، لیکن اللہ یہ بھی بتائے گا کہ اے میرے بندے، اس کے دل کے اندر صرف تیری ہی محبت ہے، تیرے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ تو ایک اللہ والے سے کسی سے پوچھا اللہ تعالیٰ اتنی حوروں کا ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ آپ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الرحمن کا جو آخری رکوع ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ مَّطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجْنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھے تو یہ سارا کا سارا رکوع، سارا قرآن اللہ کی جنت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس اللہ والے سے پوچھا کہ اللہ اتنا جنت کا ذکر کیوں کرتا ہے؟
अब अगर मैं वो पढ़ता जाऊं, टाइम थोड़ा है, इसलिए मैं मुख्तसर सी बातें। तो उस अल्लाह वाले ने ये फरमाया ताकि इंसानों का रुझान जन्नत में जाने वाला बन जाए, यहां पे सूद को छोड़ दे, जनाकारी को छोड़ दे, यहां पे जो भी गुनाह है उसको छोड़ दे, क्योंकि ये तो इंसान यहां पे मुसाफिर है। मुसाफिर है भाई कि नहीं है? एक अल्लाह वाले से पूछा गया वो मुसाफिर किस तरह? फरमाया कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। मुसाफिर इसी तरह होता है। कुरान मजीद में भी है इला अजल मुसम्मा, तुम्हारा एक वक्त मुकर्रर है। डॉक्टर है, आलिम है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, कोई भी है, उसका एक लिमिट मुकर्रर है। हम यहां पे लकीरा लगाते हैं कि भाई इससे आगे नहीं जाना। अब अल्लाह ने हमारा लकीरा लगाया हुआ है। किसी की 40 साल उम्र है, किसी के 50 साल उम्र है, किसी की 55 साल उम्र है, किसी की 7, किसी की 30। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निजाम है, ये उसी का पता है। इला अजल मुसम्मा, इसलिए हम तो यहाँ पे आखिरी जिंदगी गुजारने के लिए आए हैं। हाँ, यहां रहकर हम जन्नतुल फिरदौस को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान मुबारक के अंदर और आगे पीछे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान में खुसूसी तौर पे जन्नतुल फिरदौस को हर रोज सजा देते हैं और फरमाते हैं कि मेरे रोजेदार बंदे आकर तेरे अंदर आराम करेंगे। और तो चौथा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान मुबारक में अल्लाह सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं। सरकश जो शयातीन है उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कैद कर देते हैं। वो इसलिए कैद करते हैं कि रमजान के अलावा कोई बंदे गुनाह कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं रमजान में तुम कैद हो जाओ ताकि मेरे बंदे मेरे घर में आकर मुझसे थोड़े से सवाल करें, मैं उनकी झोलियों को बांध दूं। मुझसे गुनाहों की थोड़ी सी बख्शिश मांगे, मैं उनके सारे गुनाहों के ऊपर कलम फेंक दूं। तो रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला सरकश शयातीन को बंद कर देते हैं। रमजान के अलावा हमारी 2 या 3 यहां पे सफे होती है आम नमाजों के अंदर, लेकिन अगर रमजान में देखे तो मुझे वहां पे अंदर मुसल्ला बिछाना पड़ता है इमामत का। अल्हम्दुलिल्लाह सारी बार मस्जिद भरी होती है। ये एक सरकश अल्लाह ताला शयातीन को बंद कर देते हैं ताकि मेरा वो भी बंदा मस्जिद में आ जाए जो करीब पूरा साल नहीं आया। तो चौथे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और 5वें नंबर पे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने मेरी उम्मत को ये फजीलत अता फरमाई है, ये अल्लाह ने अजमत अता फरमाई है कि आखिरी जो रात होती है रमजान मुबारक की, अल्लाह ताला फरमाते हैं ओ फरिश्ते तुम गवाह हो जाओ, मैंने आज अपने सारे बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये शब मगफरत है। फरमाया नहीं, जिस तरह मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी करता है उसको शाम मालिक मजदूरी देता है, भाई तेरी ये मजदूरी है। तो अल्लाह ताला भी इसी तरह रोजेदारों को, तरावियों में कुरान मजीद सुनने वालों को, पढ़ने वालों को, सदकात ज़कात अतियात देने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ओ मेरे बंदो तुमने मेरी मजदूरी की है, इस मजदूरी के बदले में तुझे जन्नत भी अता करता हूं और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करता हूं।